विल डू द प्रपोजिशंस ऑफ रीजन, मतलब जो हमें किसी भी काम के होने का रीजन बताएंगे। तो प्रपोजिशन ऑफ रीजन, सेंटेंस में क्या होगा, कोई भी एक्शन और जो प्रपोजिशन है वो हमें रीजन बताएगी। ओके, फॉर एग्जांपल इन द गिवन सेंटेंस वी डिड नॉट गो आउट, ओके, हम बाहर नहीं गए, एंड उसका उस एक्शन का रीजन क्या था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। प्रपोजिशंस ऑफ रीजन है बिकॉज, सिंस, फॉर, सो, इन, टू। And there is one more example, he went to the hospital, ठीक है, वो हॉस्पिटल गया, क्यों, because he was sick, रीजन है क्योंकि वो sick था। Next, to will also tell us about the reason, they came here, मतलब वो यहाँ पर आए, why, to play football, फुटबॉल खेलने के लिए। अब टू प्रपोजिशंस हैं फॉर एंड टू, ये दोनों ही हमें रीजन बताएंगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ टू, जो फॉर है मतलब फॉर के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज नाउन, ओके, उसके बाद नाउन यूज करते हैं, लेकिन टू के साथ वी ऑलवेज यूज वर्ब, मतलब जब भी हमने प्रपोजिशन टू यूज करनी है तो उसके बाद ऑलवेज वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टडिंग, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, वाई, फॉर द टेस्ट, क्योंकि हमारा टेस्ट है, ओके, वी आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट, जो टेस्ट है वो नाउन है। एंड इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर स्टडिंग टू क्लियर द टेस्ट, क्लियर इज अ वर्ब, ठीक है, टेस्ट को क्लियर करने के लिए वी आर डूइंग स्टडी। वी विल रीड वन मोर एग्जाम्पल, दे आर वर्किंग ओवर टाइम फॉर द एनुअल रिपोर्ट, ओके, मतलब ओवर टाइम वो वर्क कर रहे हैं, और रीजन क्या है, फॉर द एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट जो है दैट इज नाउन। इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर वर्किंग ओवर टाइम टू कंप्लीट द एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, इस सेंटेंस में भी टू के बाद वर्ब है कंप्लीट, टू कंप्लीट द एनुअल रिपोर्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड टू। Next preposition of is also used to tell the cause. For example, breathing problems are increasing as a result of air pollution, ठीक है, जो मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो रही हैं, एंड उसका कॉज रीजन क्या है, एयर पोल्यूशन।